हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं और आज का कैसा ट्रेड रहा उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था कल कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल्स है इसका रेंज बहुत बड़ा है और जब तक मार्केट इसी के अंदर रहेगा थोड़ा सा हमें साइडवेज मूव देखने के लिए मिल सकता है या फिर थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है। इसी के बारे में हमने डिस्कस किए थे और आज अगर देखेंगे तो मार्केट जैसे ही खुला तो प्रीवियस डे हाई के आसपास से यहाँ पे डायरेक्टली शार्प सेलिंग आया, नीचे तक भी आया, ये कैंडल का 50% तक आया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो यही होता है हमारा एनालिसिस जब हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल नो डाउट यहाँ पे रेड कैंडल बना है, सेलर्स यहाँ पे थोड़ा सा हावी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का 50% से नीचे पे क्लोज नहीं हुआ है। तो ये एक प्राइस एक्शन समझने वाली चीज़ है कि जब तक यहाँ पे मार्केट ये 50% जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता थोड़ा सा हम सेल तरफ यानी कि ये टारगेट तक हम लोग वेट नहीं करेंगे। अभी हमारा व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स की टाइप का, ठीक है। तो हमारा जो व्यू रहा यहाँ पे हमें देखने के लिए ये मिला कि अगर हमें बाइंग तरफ का मौका मिलता है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, अगर यहीं कहीं पे हमें सेलिंग का मिलता है तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करेंगे। पता जाते हैं हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में और देखते हैं कि क्या हुआ आज का मार्केट में। आज अगर हम देखेंगे मार्केट खुलते ही क्या हुआ, हायर हाई हायर लो बना के यहाँ पे क्या हुआ, पहले कुछ टाइम तक ये क्या किया, यहाँ पे देखिए ये पूरा मूव दिया। सेकंड हाफ में मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा साइडवेज रह गया जिससे चलते कि आपको प्रीमियम में भी उतना ज़्यादा खास मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक निफ्टी का आज ये वीकली एक्सपायरी था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नो डाउट ये जोन में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, साइडवेज जोन में यहाँ पे घुस गया है। अब जब भी कोई भी कैंडल के अंदर और एक कैंडल बनता है और उसी के अंदर ऐसा जोन आ जाता है तो वो थोड़ा सा साइडवेज वाला हो जाता है, ये सेलर्स का जोन हो जाता है। यहाँ से सेलर्स सेल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलर सेल करेंगे और ये जितना भी साइडवेज रहेगा वो लोग पैसा खाएंगे। लेकिन ये हर दिन नहीं होता, लगभग ये 4/4 एक्सपायरी है, शायद ये साइडवेज मूव दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखे थे कि अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे तरफ का एसएल हंटिंग के लिए वेट करूँगा और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूँगा, ऐसा टाइप का हमने बात किया था। और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे जैसे ही प्रीवियस डे का थोड़ा सा ये जोन के नीचे ही आया मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, बट ये मूव को हम मूव दिया बोल के नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होगा। तो नो डाउट्स यहाँ पे फर्स्ट हाफ में जो लोग ट्रेड किए होंगे थोड़ा सेलिंग तरफ, वो लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसका रीज़न क्या है कि मार्केट खुलते ही नीचे आ गया। आपको ट्रेड लेने के लिए आपको और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं बैठेगा, इस टाइप का कुछ चीज़ें हो सकता है। जो लोग यहाँ से रिस्क ले सकते हैं प्रीवियस डे हाई को, सेम डे हाई को यहाँ पे एसएल डालेंगे तो उनको 1:2 मिला है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का था, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं कल के लिए। हमारा प्रीवियस डे हाई वही रहेगा, प्रीवियस डे लो आज थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ऊपर तरफ, ओके। और मार्केट यहीं से प्रीवियस डे हाई से ही एक बार यहाँ पे मार्केट नीचे आया है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे गाइस, चलो पहले हम एसएल हंटिंग का बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे जो लोग बाय किए हैं वो लोग यहाँ पे यहाँ तक हाई हुआ और उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे उन लोगों का जो प्रॉफिट था उसको मार्केट ने क्या किया है 50%, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 50% तक पूरा एकदम 50% तक यहाँ पे कम कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेलर्स जो है, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव, ज़्यादा इंट्राडे सेलर्स एक्टिव नहीं है। यहाँ पे वीकली सेलर्स, वीकली जो बायर्स थे उनको प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, उनका 50% लॉस हो चुका है। तो देखेंगे तो मार्केट में अभी कोई भी एसएल बाकी नहीं है और जिसको चलते कि मार्केट उसको फंड करने की कोशिश करे और ऊपर से आज क्या था, वीकली एक्सपायरी था। तो ये केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमारे सेटअप के लिए, हमारा जो भी बनेगा वो सेटअप के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट कल कहाँ खुलता है, क्या होता है, उस सब चीज़ के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर आता है तो थोड़ा सा एसेलेरेट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मान के चलिए इसी किसी जोन में अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे ऐसे ये टाइम बिताएगा, थोड़ा सा ऐसे नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, हर कोई सोचेंगे सेल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 43,500 का भी लेवल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो एसएल हंटिंग होगा, यहाँ पे हमारा व्यू रहेगा अपसाइड का। इससे देखिए क्या क्या फैक्टर्स है। पहला चीज़ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, फर्स्ट वन। सेकंड वन प्रीवियस डे लो को ब्रेक करेगा। थर्ड वन साइकोलॉजिकल लेवल्स को ब्रेक करेगा। तो जब ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करेंगे तो हर किसी को लगेगा नहीं मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन मार्केट यहाँ पे
फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं करेगा, ये ऑलरेडी 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेगा ये ऑफ साइड मूव देगा और यहाँ पे हो सकता है प्रीवियस डे हाई से फिर रेसल ऑन करके फिर नीचे बड़ा सा मूव दे सकता है। तो ये हो सकता है हमारे लिए कल के मार्केट में। क्यों? ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन जो है ये 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, तो 5वीं बार ये इसको ब्रेक करेगा, बट एक साइड में एक साथ ब्रेक करके फिर वो नहीं करेगा, वो एक साथ में नीचे नहीं जाएगा, वो आएगा थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाएगा, सारे के सारे सेलर्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल लेवल्स है, प्रीवियस डे लो है, उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से रॉकेट टाइप का फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, ओके, और यहाँ पे फिर ये एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। अब होगा क्या ना, यहाँ पे देखिए मार्केट हमेशा वही चीज़ करेगा और सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है यही हो रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते मार्केट यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट सेम डे ये रेंज को ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये रेंज को जब ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा, एक एम पैटर्न बनाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करूँगा ये पोजीशन में, और मेरा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे लो का। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का केस, और मोस्ट पॉसिबली अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये फर्स्ट वाला केस होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए मार्केट में अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे मेजर ट्रेंड, अगर देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हर एक बार ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर करके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ये देखिए मार्केट यहाँ पे गया, इसको ब्रेक किया, हर कोई सेल लिए होंगे, मार्केट गैप अप, मार्केट को आना ही नीचे था, लेकिन ये गैप अप हो के नीचे आने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितना सेलर्स होंगे, जो लोग सोच रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे जाएगा, तो उन लोगों को ये क्या किया, मार्केट उनका एसएल चला गया। अब यहाँ पे जो लोग सेलर्स थे देखिए, इन लोगों का भी एसएल गया, यहाँ पे जो सेलर्स फ्रेश सेलर थे इनका एसएल गया, तो एसएल हंट करके ही मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे ये केस में हो सकता है कल यहाँ पे गैप डाउन खुल जाएगा मार्केट, और किसी को लगेगा नहीं मार्केट नीचे नीचे जाएगा, और गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा और ऊपर भी हो सकता है। तो चीज़ें वही है कि आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, जो आप कुछ भी कीजिए थोड़ा प्राइस एक्शन का नॉलेज ज़रूरी होता है, एसएल हंट हो या दूसरा कुछ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग है, अगर गैप डाउन खुलता है तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन है, या फिर ये जो है कल का जो लो है ये एक सपोर्ट के हिसाब से बिहेव कर सकता है। तो गैप डाउन खुलेगा तो एकदम तुरंत हमें नहीं बेचना है, तुरंत हमें नहीं खरीदना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, कौन सा लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, और उसके बाद हम बाइंग तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैप डाउन वाला केस। तो गैप डाउन अगर खुलता है तो ये लो से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एसएल होल्ड करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इसको अगर जाना भी होगा नीचे तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर प्ले करेगा और नीचे गिरेगा। तो आप जैसे सोच रहे होंगे वैसे उसका बिल्कुल उल्टा ही मार्केट करेगा, और उसके बाद आपका एसएल जाएगा, और हम रिटेल ट्रेडर लोगों का एसएल ऐसे ही जाता है। मार्केट अगर यहाँ पे किसी किसी जोन में गैप डाउन खुलता है, या फिर प्रीवियस डे लो के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और खुलते ही ऊपर ऊपर चला जाता है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेलर्स है ये सेलर्स से मैं यहाँ से यहाँ का लो तक फिबोनाची डालूंगा, जहाँ पे 50% जोन होगा वहीं से मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा हो जाएगा। गैप डाउन खुल के अगर तुरंत ऊपर गया तो फिबोनाची अगर लगाएंगे हम लोग, तो फिबोनाची कहाँ से कहाँ लगाएंगे, यहाँ से जो मान के चलिए यहाँ पे खुलता है तो मेरा 50-60% जोन हो जाएगा, ये जो जोन हो जाएगा दिस जोन विल बी माई सेलिंग जोन। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए 500 का भी लेवल्स है, प्रीवियस डे लो भी आसपास है, तो जहाँ पे रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि नहीं यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है वहीं से मार्केट घूमता है। गैप अप अगर खुलता है गाइस तो देखिए यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप का एक पैटर्न, एक चैनल बोलिए कुछ भी बोलिए, यहाँ पे एक ये रेंज बना दिया है मार्केट, ये पोल बन चुका है। तो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है तो मैं क्या करूँगा, एक रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, और रिट्रेसमेंट में मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। अब ये रिट्रेसमेंट जोन होगा क्या, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची का यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ से क्लोजिंग हुआ है मार्केट या फिर ये जोन से हम जो हाई जहाँ पे ओपन होगा मार्केट वहाँ तक हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो जोन बन के आ रहा है यही जोन हमारा रहेगा रिट्रेसमेंट जोन और रिवर्स वाले जोन। तो यहाँ पे जितना भी लोग बाई किए हैं उन लोगों का प्रॉफिट को मार्केट क्या करेगा, 50% डाउन करेगा अगर गैप अप खुलता है, और वहीं से फिर मार्केट को ऑफ साइड जाना होगा। और मार्केट के लिए हमारा पहला टारगेट क्या होगा, मान के चलिए हमने ये जोन कहीं पे आते हैं या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आते हैं और यहाँ पे जाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे ओपन हुआ और डाउन हुआ,
प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आया मार्केट और यहाँ से ऊपर गया, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे हम लोग। ऐसा राउंडिंग हुआ है प्रीवियस डे लो, सॉरी प्रीवियस डे क्लोज को अगर ये ब्रेक करता है तो ऐसा राउंडिंग होगा। तो मार्केट जैसे ऊपर जाएगा तो हमारा पहला टारगेट होगा 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल्स। और ये 44,000 में काफ़ी वो आई है, आज भी मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। आज तो छोड़िए, आज का 43,800 को भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो जोन मैं बनाया हूँ, ये जोन भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गैप अप वाला केस। अगर गैप अप होकर डाउन होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर गैप अप होकर ऊपर ऊपर जाएगा, सिंपल सा बात है, एम पैटर्न ढूंढेंगे हम लोग कहाँ पे, 44,000 के लेवल्स में। और यहाँ से हम स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई पहले वाला और उसके बाद प्रीवियस डे क्लोज सेकंड वाला। ये हो दोनों हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और होप करता हूँ गाइस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आपका कैसे साइकोलॉजी आप डेवलप करोगे। जहाँ पे आप पहले सोच रहे थे कि ब्रेकआउट में ट्रेड करना है, आजकल वही जोन से आपका सेलिंग का व्यू आने लगेगा धीरे धीरे जब आप ऐसे लॉन्टिंग के ऊपर ट्रेड करोगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ट्रेडर्स क्लब। थैंक यू वेरी मच।